हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग कई बार मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर कोई एक ऑनलाइन बिजनेस बताइए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, रिटर्न्स अच्छे हों। तो एक आपको आज ऐसा बिजनेस मैं बता देता हूं जो आप ऑनलाइन घर से बैठ के कर सकते हैं और आप अच्छा खासा उसमें पैसा कमा सकते हैं अगर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो पहले तो अगर आपने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग बिजनेस के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसमें सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आज का जो यूथ है ना, वो दिन भर फोन में लगा रहता है। उसके सारे जो रिलेशनशिप्स है, सारे उसके फ्रेंडशिप्स जो है वो उसके फ़ोन पे आधारित है। और आपको तो पता है दोस्तों के सोशल मीडिया पे जो प्रिया बने बैठे हैं वो सब पप्पू है, और जो पवन है उसने अपने आप को प्रियंका डिक्लेयर किया हुआ है। होता क्या है कि यूथ जो है ना वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है। मतलब यूथ को ना ग्राउंड रियलिटी का नॉलेज ही नहीं है। फिर क्या होता है, सारे दिन जब फोन पे रहता है तो उसको लोनली फील होने लगता है, उसको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, उसको रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं, और वो उसको रियल रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं। तो ये जो बिजनेस है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पे ना स्ट्रेंज यूथ जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो साथ में आएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज आप उनके साथ लिए ऑर्गेनाइज करेंगे और वो अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। इंडिया में ना लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि उनको ये लगता है कि अगर मेल और फीमेल मिल रहे हैं ना तो द ओनली रिलेशनशिप दैट दे कैन हैव इज अ फिजिकल रिलेशनशिप। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा मतलब मैंने एक ना शॉर्ट वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर ये वाला जो बिजनेस है ये तो बहुत गंदा बिजनेस है। इसमें कुछ भी गंदा नहीं है यार, देयर आर रिलेशनशिप्स, यू कैन बी फ्रेंड्स विद पीपल। तो मोटा मोटा इस बिजनेस में करना क्या है, यू हैव टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहां पे स्ट्रेंजर्स आके दे कैन मीट, दे कैन हैव पार्टीज टुगेदर, दे कैन हैव ट्रैवल टुगेदर। करना कैसे है पहले वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 40 से 50 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट किस में होगा वो समझा देता हूँ आपको। ना किसी भी कॉलेज से 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को हायर करना पड़ेगा। 1000 रुपए डेली के खर्चे में वो आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ पॉकेट मनी चाहिए होती है। उन लोगों को आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, कैफे में लेके जाएंगे, पार्टीज के लिए लेके जाएंगे, और साथ में एक आपका फोटोग्राफर होगा जिसको आप 5000 रुपए डेली का देंगे। वो उनके अच्छे अच्छे फोटोज एंड वीडियोज लेंगे। अब आपके पास युवाओं के अच्छे अच्छे फोटोज एंड वीडियोज हैं जिसके साथ आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। लेट्स से आपने उस पेज का नाम बना दिया मीट स्ट्रेंजर्स, मीट लोकल स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास अच्छे फोटोज़ हैं, आपके पास वीडियोज़ हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं और आप ऐसे क्राउड को रीच कर सकते हैं हु आर लुकिंग फॉर लोकल फ्रेंड्स, हु आर लुकिंग फॉर गुड फ्रेंडशिप। और उसमें आप पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेट्स से आप एक पार्टी दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेट्स से आपने बोला स्टारबक्स कनॉट प्लेस में मैं एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ, द बॉयज एंड गर्ल्स हु वांट टू मीट दे कैन कम। इसमें अब रेवेन्यू मॉडल दो तरह के होंगे। एक तो रहेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, उस पार्टी में आने के लिए लोग आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करेंगे। क्यों पे करेंगे, घर पे रहते हैं, उनको लोनली फील होता है एंड दे वांट टू मेक फ्रेंड्स। अब जितना ट्रस्टवर्दी आपका पेज रहेगा उतने आपके पास रजिस्ट्रेशंस आएंगे। उस पेज को ये इंश्योर कर लेना कि वो फेक ना लगे, ऐसा ना लगे कि आप तो बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं। कीप इट वेरी रिस्पेक्टफुल कि लोग ना हेल्दी रिलेशनशिप वहाँ बिल्ड करने आ रहे हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इस तरह के जो बिजनेस है ना फिलहाल ये टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में ही चलेंगे, मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो यूथ है दे आर विलिंग फॉर दीज रिलेशनशिप्स। तो मैं बात कर रहा था दिल्ली कनॉट प्लेस फॉर एग्जाम्पल, आपने वो पार्टी ऑर्गेनाइज किया, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेंगे। लेट्स से 40 लोगों ने रजिस्टर किया, आप हज़ार रुपये उनसे लेंगे। 40,000 का आपके पास यहाँ से रेवेन्यू आएगा, जिसमें से कुछ अमाउंट आप फर्दर एड्स में रन कर सकते हो टू रीच टू लार्जर ऑडियंस। दूसरा रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, दूसरा रेवेन्यू मॉडल रहेगा कि ये जो 40 लोग हैं ये किसी वेन्यू पे पार्टी करने आ रहे हैं, राइट। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी बार या किसी भी पब में टाई अप करेंगे कि ये जो 40 लोग आएंगे ये उस स्टोर पे एक पर्टिकुलर डे पे आएंगे, लेट्स से फ्राइडे और सैटरडे, और वो लोग जितना भी रेवेन्यू क्रिएट करेंगे उसमें से आपको 20 to 25% कमीशन मिलेगा। ये जनरल मार्केट ट्रेंड है कि आप 20 to 25% वहाँ से ले सकते हैं। लेट्स से 40 लोग आए और 1000 का एक आदमी का बिल है तो 40,000 हो गए। 20% के आप हिसाब से आप 8,000 वहाँ से आपको मिलेगा और 25% के हिसाब से आपको 10,000 मिलेगा। अच्छा, अब इसमें ब्यूटी ये है कि आप इस किसी भी काम में ग्राउंड पर नहीं है,
आपने शुरू में बॉयज़ एंड गर्ल्स हायर किए, वो भी आप आजकल ऑनलाइन कर सकते हो कॉलेज वाले, या उसके लिए थोड़ा बहुत आप रीच आउट भी कर सकते हो। आपने कैमरामैन हायर किया, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके उनके साथ टाइप किया, जनरली ये भी काम फ़ोन पे हो सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप जाके करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और जब ये पार्टीज ऑर्गेनाइज होंगे ना, उसमें भी आपको वहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट अ कोऑर्डिनेटर, और आगे का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो जिस रेस्टोरेंट में आप कर रहे हैं वहाँ पे होगा। दे विल गिव यू अ कोऑर्डिनेटर, वो एक फ़ोन नंबर देंगे जिससे फ़ोन करके लोग जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो आपने क्या किया है, आप सिर्फ कोऑर्डिनेटर है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि वो तो दारू पी के भाई छेड़छाड़ करेंगे, किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने गलत कर दिया, या किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ गलत कर दिया, या आपस में लड़ाई होगी तो उसमें तो मैं फंस जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पे ना सिर्फ एक एग्रीगेटर हैं, आपने सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। आगे की जिम्मेदारी जो जैसा बिहेव करेगा उसी की होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप आज केरला घूमने जाते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेके, तो आप अगर वहाँ पे कुछ गलत काम कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंसी की थोड़ी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जब आप ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजर हैं। आपने तो अच्छी जगह पे चीज़ ऑर्गेनाइज कर दी, वहाँ पे अगर कोई कुछ गलत करता भी है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है जो गलत काम कर रहे हैं। जिस रेस्टोरेंट में वो जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट वाला उनके साथ खुद से डील करेगा, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट के साथ है वो ये है कि यू विल गिव देम कस्टमर्स। आप लोगों के बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये रेवेन्यू तो बहुत छोटा है जो कमीशन है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात की थी, लेकिन आप इंटरनेट पे हो, इंटरनेट पे यू कैन रीच आउट टू एंटायर इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड। आप इस तरह के इवेंट पूरे इंडिया में एट द सेम टाइम मल्टीपल इवेंट्स प्लान कर सकते हो। अब जिनको भाई ये लग रहा होगा ना कि ये कैसा बिजनेस है, बहुत सारे लोग ना इस बिज़नेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। मैंने तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात की है, कोई पार्टीज़ प्लान करने की बात की है। एक इसका नेक्स्ट लेवल जो है ना वो है लोग हॉलीडेज़ एक साथ प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल गोवा का एक टूर हो गया जिसमें 20 लोग एक साथ आ रहे हैं, तो ये युवाओं के लिए एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। बिलीव मी, आगे वाला जो टाइम है इसमें इस तरह का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने वाला है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इस तरह के अगर बिजनेस करो ना तो प्योर इंटेंट से करना, गलत इंटेंट से करोगे ना तो खुद ही फंस जाओगे। और जिस गलत इंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो आप भी समझ रहे हो किस इंटेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ये कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी पे बना दूंगा। थैंक यू।